जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने मैथ का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, जो कि मैं बता देना चाहता हूं कि जो मैथ का मेरा दूसरा चैप्टर एकदम न्यू बुक्स है। मतलब 2024 और 2025 का बैच स्टार्ट है। मतलब जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये बैच है। तो आप लोग डॉक्टर मनोहरी की बुक से लेकर चल रहा हूँ। इसमें एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखिए, मेरा जो दूसरा चैप्टर का जो शुरुआत होता है बहुपद से, तो हम लोग समझेंगे बहुपद होता क्या है। बहुपद देखिए, नाम से लग रहा है बहुपद, बहु का मतलब वो वाला बहु मत समझेगा, इसमें बहुपद। देखिए, चर और अचर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। बहुपद को बताने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पर यदि आपसे कोई पूछेगा चर क्या होता है और अचर क्या होता है, तो देखिए अचर का मतलब ये होता है जिसका वैल्यू फिक्स हो, उसको कहते हैं अचर। जैसे मैं आपको 5 रुपया दूंगा, फिर कहूँ 10 रुपया दूंगा, 15 रुपया देंगे, 5, 10, 15 ये अचर है। लेकिन मैं कहूँ आपको मैं x रुपया दूंगा, y रुपया दूंगा, z रुपया दूंगा, तो इसको कहते हैं चर कहते हैं। मतलब जिसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है उसको हम लोग चर कहते हैं, और जिसका वैल्यू फिक्स रहता है उसको हम लोग अचर कहते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे आगे। देखिए, बहुपद, बहुपद का मतलब जिसमें बहुत पद हों। देखिए, यदि बहुपद का आपको डिफिनेशन देना होगा, मतलब बताना होगा, तो किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पी एक्स है, क्या है, पी एक्स है। पी एक्स बराबर है A0, फिर उसके बाद प्लस है, फिर यहाँ पर है A1 यक्स है। इसका मतलब इसमें यक्स था नहीं, इसमें आपका एक्स आ गया, या था तो आप यक्स के पावर 0 भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। A1 यक्स के पावर 1 भी यहाँ लिख सकते हैं, 1 को नहीं लिखा गया है, 1 छिपा रहता है। देखिए, यहाँ पर मैं प्लस लगा देना चाहता हूँ, क्या लगा देना चाहता हूँ, प्लस इसमें नहीं लगा था। यहाँ पर A2 होगा, फिर यहाँ पर यक्स के पावर 2 होगा, फिर प्लस डॉट 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 AN यक्स की पावर n। इसका मतलब जितना यहाँ पर पावर रहेगा उतना यहाँ पर पावर रहेगा। बात समझ पाए। देखिए, यहाँ पर A0 है, तो यहाँ मैं चाहता तो यक्स के पावर 0 लिख सकता था, लेकिन यक्स के पावर 0 का जो वैल्यू होता है मेरे भाई 1 होता है, इसलिए यहाँ पर यक्स को नहीं लिखा गया है। यहाँ पर यक्स है, इसका मतलब यक्स के पावर 1 है। यहाँ पर देखिए A2 है, तो यहाँ पर यक्स के पावर 2 है। फिर उसके बाद यहाँ पर A3 यक्स के पावर 3, A4 यक्स के पावर 4। इस प्रकार से लिख सकते थे। इस प्रकार से लिखते लिखते हम लोग कहाँ जाएंगे, यन की तरफ। मतलब यहाँ पर AN, मतलब जितना नंबर चाहते उतना नंबर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर होगा AN, फिर यहाँ पर यक्स की पावर n। इसी को कहते हैं बहुपद। यदि पूछेगा तो आप इसको लिख कर कह देंगे, इसको कहते हैं बहुपद कहते हैं इसी को। देखिए, ये जो A1, A2, A3, A4 है ना, ये क्या है, वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर है। और यहाँ पर देखिए जो यक्स है, यक्स के पद में ही बहुपद है। देखिए, यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यक्स के पावर 2, यहाँ यक्स के पावर n है, मतलब इसी प्रकार चल रहे हैं। तो देखिए, बहुपद कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्पदी बहुपद। मतलब एक पदी मतलब समझ, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर 2x, क्या लिख दिया, 2x, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। जैसे यहाँ पर बगल में लिख दिया 4x, एक ऐसा बहुपद है, एक पदी बहुपद है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया 3x, तो एक ऐसा बहुपद है, कहेंगे एक पदी बहुपद है। लेकिन मैं यहाँ पर लिख दूँ 2x और प्लस 1, देखिए इसमें एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है। देखिए कैसे कहेंगे कि 2 पद है। कुछ लोग को समझ नहीं आता कैसे छाटेंगे। देखिए, जो पद का बंटवारा होता है या प्लस माइनस करता है, क्या करता है, प्लस माइनस। जैसे मैं कर रहा हूँ 4 × 5 × 4 × यक्स लिख दिया, ये डेसिमल नहीं इंटू है। तो मैं इसमें पूछूँ आपसे, इसमें कितने पद हैं मेरे
प्यारे भाई, तो आप लोग क्या कहेंगे कि इसमें एक पद है। कैसे एक पद है? क्योंकि इस नंबर का हम गुणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। एक पद निकलेगी, जैसे 4 पंजे 20 और 20 का 80x होगा। ये एक पदी बहुपद है। मतलब जो बहुपद का अलग अलग करने वाला जो चिन्ह होता है प्लस माइनस कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पर 6x लिख दिया, +8 लिख दिया, उसके बाद +2y लिख दिया। देखिए इसमें यहाँ पर 1 2 और एक यहाँ पर भी रहता है ना, तो यहाँ पर कितने पदी है? 3 पदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, एक होता है शून्य पदी बहुपद। शून्य पदी बहुपद क्या होता है? जैसे मैं लिख दूँ 0x, शून्य पदी बहुपद है। कैसा बहुपद है? शून्य पदी बहुपद है। अब देखिए, अब एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब मानक रूप होता है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है किसी भी श्रृंखला को उसको या तो बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया जाए या तो घटते हुए क्रम में लिख दिया जाएगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया जाएगा। उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब मानक रूप में कहते हैं। तो आप लोग जैसे देखते हैं x², कहीं देखे होंगे x² + 5x + 8। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। मतलब पहले क्या है? सबसे ज़्यादा वाला पावर, उसके बाद उससे कम वाला, फिर बिना मतलब बिना x वाला है। तो इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब यानी मानक रूप। देखिए अब हम लोग समझेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का, देखिए रैखिक बहुपद का मतलब ये होता है कि यदि कोई चर पद है, क्या है? चर पद है, उसके पावर 1 होगा तो उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया 2x + 5। देखिए इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहेगा इसमें कितने पदी बहुपद है, तो आप बताएंगे 2 पदी बहुपद है। लेकिन पूछा जाएगा एक कैसा रैखिक बहुपद भी है। रैखिक बहुपद का मतलब ये होता है कि x के पावर 1 होगा, तो हाईएस्ट देखा जाता है। हाईएस्ट मतलब x इसमें एक ही बार है, तो इस पर x की पावर क्या है? 1। आप कहेंगे दिखाई नहीं दे रहा है, भाई दिखाई दे रहा है। किसी भी संख्या की पावर 1 छुपा होता है। तो ये आपका होता है रैखिक बहुपद। यदि कोई आपसे पूछेगा रैखिक बहुपद क्या होता है, तो आप उसको सिंपल जवाब देंगे कि जो उसमें से चर वाला पद होता है उस पर यदि पावर 1 होगा, उसी को कहते हैं रैखिक बहुपद। अब कोई पूछ सकता है द्विघात क्या होता है? द्विघात, देखिए द्वि का मतलब 2, घात मतलब पावर, मतलब कि ऐसा कोई चर जिस पर पावर के रूप में 2 होगा तो उसी को कहते हैं द्विघात। द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया 2x² + 5x + 6 लिख दिया। देखिए कैसा बहुपद है? कहेंगे द्विघात बहुपद है। द्विघात का मतलब देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, लेकिन हाईएस्ट ए वाला x है क्योंकि इसकी पावर क्या है? 2 है, मतलब हाईएस्ट का गणना करते हैं तो ये आपका होगा द्विघात बहुपद होगा। अब त्रिघात बहुपद होता है। त्रिघात का मतलब जो हाईएस्ट वाला x होगा उस पर क्या रहना चाहिए? 3 रहना चाहिए। चतुर्घात बहुपद होता है, पंचघात बहुपद होता है, इसी प्रकार से होते हैं। जैसे चतुर्घात मतलब x की पावर 4 रहेगा, तो इसको हम लोग चतुर्घात बहुपद कहते हैं। ये देखिए इस दूसरा जो चैप्टर था ये है इसका इंट्रोडक्शन, यही इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें शून्यक निकालना सीखेंगे। तो ये हुआ इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन समाप्त। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।